अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। सेकंड ईयर बायोलॉजी का पीबीए का क्वेश्चन पेपर आ चुका है और उसका मैं भी जो है आपको सोल्यूशन करवाने लगा। और खुशी की बात यह है अल्हम्दुलिल्लाह जिन बच्चों ने जो है मेरी उन 3 वीडियोस को देख के तैयारी की थी और मैं बिल्कुल उम्मीद हूँ कि उनका जो है ना इसमें फुल मार्क्स लेके आ रहे होंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं। हमारे पास जो ये सेक्शन ए और सेक्शन बी आया हुआ है, हमारे पास सेक्शन ए वो एंजाइम वाले में से था, लीफ का सरफेस एरिया निकालना और सारे क्वेश्चन है। टोटल देखो सेक्शन ए में 3 क्वेश्चन है, 6 मार्क। ठीक हो गया। अभी एक एक को डिस्कस करते हैं। इसके आगे फर्दर सब पार्ट्स बने हुए हैं। सेक्शन बी में हमारे पास माइनर प्रैक्टिकल्स थे, 4 मार्क्स के 3 क्वेश्चन थे। ठीक है। सेक्शन डायरेक्ट मैं आंसर पे चलता हूँ, ज़्यादा लंबी नहीं लगाता। सेक्शन ए का जो पहला क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि 4 टेस्ट ट्यूब दी हुई हैं डिफरेंट पीएच वैल्यूज़ पे। अब एंजाइम की पेप्सिन एंजाइम की एक्टिविटी आपने मालूम करनी है और उसने वो डाटा भी शो किया हुआ है। सब में क्या है, हमारे पास वॉल्यूम 1 ml 1 ml की टेस्ट ट्यूब है। पेप्सिन सोल्यूशन उन्होंने बीच में कितना डाला है, हमारे पास 5 ml 5 ml 5 ml जो है ना 5 ml क्या डाला हुआ है इन्होंने, पेप्सिन सोल्यूशन डाला हुआ। अब इस पे ये जो है ना एल्ब्यूमिन सोल्यूशन, वो ये पेप्सिन आपको पता है प्रोटीन की डाइजेशन करता है, एल्ब्यूमिन भी एक प्रोटीन है। उसने सोल्यूशन बनाया हुआ है तो मतलब यहाँ पे वो पीएच जाहिर कर रहा है। उसने ऊपर बताया हुआ है कि मैं पीएच पे बात कर रहा हूँ, डिफरेंट वैल्यूज़ हैं पीएच की। तो ये सारा डाटा है ना पीएच बता रहे हैं। ठीक है, सारा डाटा पीएच बता रहे हैं। अब वो ये कह रहा है कि जब पीएच 2 थी, बाकी पेप्सिन भी उतना, टेस्ट ट्यूब भी उतनी, तो आप देख रहे हो मोर क्लियर सोल्यूशन, वो जो एल्ब्यूमिन था सारा डाइजेस्ट हो गया। अब पीएच थोड़ी सी बढ़ाई आपने, 6 तक गए तो लेस क्लियर हो गया, और बढ़ाई न्यूट्रल पे गए कोई चेंज नहीं आया, और बढ़ाई बेसिक पे चले गए तो हमारे पास कोई चेंज नहीं आ रहा। मतलब पीएच बढ़ाते जा रही हो, एंजाइम की एक्टिविटी कम होती जा रही है। पेप्सिन आपको पता है ना एसिडिक पे काम करता है। पहला क्वेश्चन पढ़ो जी, इंटरप्रेट द रिजल्ट, और ये आपके पास है 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। यहाँ से इंटरप्रिटेशन क्या बनती है, आप ये कहोगे कि अब लाजमी नहीं है कि यही आपने एग्जैक्ट यही लाइनें लिखी हों, बस ये वाली बात वहाँ बतानी थी कि हमने ये जो ऑब्जर्वेशन देखी है जिस पे 2 pH पे ना 2 pH पे सोल्यूशन इंडिकेट कर रहा है कि एंजाइम यहाँ पे बड़ा बेस्ट वर्क कर रहा है। कैसे कि हमारे पास क्लियर सोल्यूशन आ रहा है। ठीक है। और जब हम दूसरे एंगल पे देखें, जब 12 pH है उस टाइम क्या हो रहा है कि हमारे पास सोल्यूशन में चेंज ही नहीं आ रहा, तो मतलब एंजाइम काम नहीं कर पा रहा, तो एंजाइम वहाँ पे काम नहीं कर पा रहा। ठीक है। एंजाइम डज नॉट वर्क इन दिस पीएच और बेसिक पीएच, एंजाइम बेसिक पीएच पे काम नहीं करता। या आप दूसरा आप ये भी कर सकते थे, ये भी आंसर बन सकता है, क्योंकि 2 मार्क्स के साथ इतनी लंबी डिटेल तो नहीं लिखनी थी कि एंजाइम जो पेप्सिन है बेस्ट किस पे काम करता है, एसिडिक मीडियम पे, और वो कितनी पीएच है, हमारे पास 2 pH पे बेस्ट काम कर रहे हैं। ठीक है। हाँ, ये भी इसी की ऑब्जर्वेशन है। ये आप इस डाटा से सारा ये रिजल्ट इंटरप्रेट कर सकते हो। ये जो क्वेश्चन 2 है ना, हाउ 0.1 मोलर सोल्यूशन ऑफ HCl इज प्रिपेयर्ड, अब इसके जो है ना फेडरल बोर्ड से आप लोगों को बनते हैं जी ग्रेस मार्क्स बनते हैं। वजह क्या है, इसमें डाटा ही पूरा नहीं दिया गया कि आपने इसका स्टॉक सोल्यूशन बताया ही नहीं हुआ। जब चेकिंग चलेगी तो पता चलेगा कि फेडरल बोर्ड ग्रेस मार्क्स दे रहा है नहीं दे रहा। तो मैं तो सबको ये सजेस्ट करूंगा फेडरल बोर्ड को ईमेल लिखो कि ये वाला क्वेश्चन यहाँ पे हमारे पास डाटा पूरा नहीं है, स्टॉक सोल्यूशन बताया ही नहीं हुआ। ठीक है। तो हम 0.1 कैसे निकालेंगे, क्योंकि हमें तो फार्मूला लगाना है M1V1 इज इक्वल टू M2V2 वाला फार्मूला लगाना है। ठीक है। तो अब ये थोड़ा सा मसला है, बट चलो इसका भी सोल्यूशन देखते हैं। पहले क्वेश्चन 3 और 4 का देख लें आंसर ना, इसका मैंने सोल्यूशन नीचे बताया हुआ है। कह रहा है कि अब ये देखो अगला क्वेश्चन है जी 1 मार्क्स का, कि अगर व्हाट हैपन इफ पेप्सिन एंजाइम इज केप्ट इन अल्कलाइन सोल्यूशन, अल्कलाइन मीडियम में रखोगे तो पेप्सिन क्या हो जाएगा, डीनेचर होगा। वो पता ना पीएच आगे पीछे करो, ऑप्टिमम से हटो तो एंजाइम एक्टिविटी क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है, एंजाइम डीनेचर हो जाते हैं। फोर्थ क्या कह रहा है, व्हाट इज मेंट बाय ऑप्टिमम पीएच, 1 नंबर का था तो आपने अगर किसी ने बात लिख दिया है, वो हमारे पास स्पेसिफिक वैल्यू है जहाँ पे मैक्सिमम एक्टिविटी है, एंजाइम की मैक्सिमम एक्टिविटी है, उस पीएच को हम क्या बोलते हैं, ऑप्टिमम पीएच बोलते हैं। अब ये भी 1 मार्क्स का था, ये इतनी बात लिखनी थी, 1 मार्क्स बनते हैं यहाँ पे। अब आंसर बी जो है ना, देखो अगर हम चलो फेडरल बोर्ड पे गिला करें भी क्या उन्होंने दिया, वैसे स्टैंडर्ड क्या होता है हमारे पास, स्टैंडर्ड वॉल्यूम बाय वॉल्यूम HCl लेते हैं और 37% होता है स्टैंडर्ड की बात की जाए। ठीक है। अब उसकी मोलैरिटी 12 मोलैरिटी है, वहाँ पे हमने M1V1 M2 ये वाला फार्मूला, क्योंकि डाटा उसने दिया ही नहीं हुआ, इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कि आप लोग भी क्लेम करना, फेडरल बोर्ड वालों को ईमेल लिखो यहाँ डाटा पूरा नहीं था, तो इसकी तरह मेहरबानी करें, ग्रेस मार्क्स बनते हैं। ठीक है। तो ये इस फार्मूले से आपने जो है वो निकालनी थी कि कितना वॉल्यूम चाहिए होगा। बात तो वही है ना, स्टॉक ही नहीं दिया हुआ, तो आप अब कैसे निकालेंगे। अब ये जो स्टॉक जिसने AIC करवाया है उसने तो स्टैंडर्ड से लेके दिया, कमर्शियली लेके दिया। ठीक है। वहाँ बात तो लिखी नहीं हुई थी कि स्टैंडर्ड है क्या है ये, बट उसका ये ऐसे था M1V1 M2V2, बट ये है अगर खाली छोड़ के आए हो तो आंसर इसका ग्रेस मार्क्स नहीं मिलेगा। कुछ एक लफ्ज़ भी लिख दिया तो इसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको ग्रेस मार्क्स मिलेगा।
और ये वाला क्वेश्चन तो मैंने अपनी वीडियो में आप लोगों को सॉल्व करवाया था, उसने एज इट इज़ दिया हुआ है, कैलकुलेट द सरफेस एरिया, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। सरफेस एरिया कैसे निकालना था कि आपने पहले फुल फिल 1 2 3 4 5 6 7 8 फुल फिल वाले करने थे कि 8 फिल हैं, तो 8 और 1 का कितना है जी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो ये हमारे पास क्या बन गया 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब पार्शियली फिल देखने थे कितने थे हमारे पास, वो हमारे पास 7 आ रही थी, मैंने ये आपको उस वीडियो में करवाया हुआ। ठीक है, पार्शियली फिल कितनी है जी हमारे पास 1 2 3, ठीक है 4 5 6 7, तो 7 डिवाइड बाई हाफ। अब यहाँ किसी की वैल्यू किसी ने 8 करके भी किया हुआ कोई मसला नहीं है, ठीक है, किसी ने अगर इसको भी कंसिडर कर दिया है 8 करके कंसिडर किया है, कैलकुलेशन किया है, कोई मसला नहीं है, मार्क्स मिलेंगे आप लोगों को। अच्छा, क्योंकि हाफ थे तो आप इसको 1 तो नहीं लिखोगे, 1 का हाफ लिखोगे 0.5, तो ये आपको ये बन जाएगा 3.75। 8 प्लस 3.5 को आप क्या करोगे ऐड करोगे तो आपका लीफ का सरफेस एरिया निकल आएगा। ठीक है, तो ये ऐसे लीफ का सरफेस एरिया था। अब अच्छा, व्हाट इज़ द रोल ऑफ सरफेस एरिया। अब ये हमारे पास 2 मार्क्स का 2 बातें बतानी थी कि सरफेस एरिया का प्लांट में क्या रोल होता है। तो सरफेस एरिया का रोल, ये 2 बातें बतानी थी, इनमें से कोई सी किसी ने लिखी हुई हैं 2, तो उसको 2 मार्क्स मिलेंगे। ज़्यादा सरफेस एरिया होगा स्टोमेटा ज़्यादा होंगे, स्टोमेटा ज़्यादा मतलब गैसियस एक्सचेंज ज़्यादा। ठीक है, दूसरा अगर सरफेस एरिया ज़्यादा है लीफ का तो इसका मतलब है कि हमारे पास सनलाइट भी ज़्यादा पड़ेगी, फोटोसेंसिस उसको फिर ज़्यादा आसानी हो जाएगी, फोटोसेंसिस के लिए ज़्यादा सारी सनलाइट आएगी। तीसरा है कि सरफेस एरिया ज़्यादा है तो ट्रांसपायरेशन ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, ट्रांसपायरेशन होगी तो आपको पता है ना, ट्रांसपायरेशन पुल बनेगा, फिर वो आएंगे। तो ये 3 बातें किसी ने लिखी हैं, इनमें से कोई भी 2 लिखी हैं तो आपको इसमें से 2 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, बेशक आप अपने लगाते हो कि आपके पीबीए में कितने आएंगे, जब पीबीए का रिजल्ट आएगा देखना इतने ही आए होंगे। अच्छा, तीसरा क्या कह रहा है, वाई प्लांट विद ब्रॉड लीफ प्रोड्यूस कूलिंग इफेक्ट, कि जिनके बड़े पत्ते होते हैं कूलिंग इफेक्ट क्यों देते हैं। आपको पता है ट्रांसपायरेशन में पानी की एवापोरेशन होती है और एवापोरेशन इज अ कूलिंग प्रोसेस। जब पत्ते ज़्यादा होंगे, मोर स्टोमेटो होगा तो ट्रांसपायरेशन ज़्यादा होगी। ठीक है, तो ट्रांसपायरेशन ज़्यादा है तो कूलिंग इफेक्ट है। ये आपका 1 मार्क्स का है, तो इसमें ये लिखना था। अच्छा, 4th क्वेश्चन वो कह रहा है कि डेजर्ट प्लांट जो होते हैं नीडल लाइक होते हैं, स्पाइनी लीव्स होती हैं। जो सहरा में पानी ही नहीं है, जब पानी नहीं है पत्ते बड़े हुए तो नुकसान हो जाना था। तो यहाँ पे क्या कहते हैं, इसके डेजर्ट प्लांट की स्पाइनी क्यों होते हैं, लीफ क्यों होते हैं, क्योंकि पानी की एवापोरेशन को उन्होंने रोकना होता है। ठीक है, ब्रॉड नहीं होते हमारे पास, स्पाइनी होते हैं, रिड्यूस होते हैं, ताकि ट्रांसपायरेशन को प्रिवेंट किया जा सके, कम से कम की जा सके, रिड्यूस की जा सके। ठीक है, ताकि डिहाइड्रेशन से बचे या विल्टिंग से बचे। इन सारी बातों में से कोई भी एक बात लिखी हुई है आप लोगों ने तो इसका आपको 1 मार्क्स मिलेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाओ, स्टैंडर्ड डेविएशन। और मैंने गैस भी बताया था कि यार ये जब मैं ये वीडियो पढ़ा रहा था, बेशक जाके देखना, कि मैंने कहा था कि इस वाले प्रैक्टिकल से है तो स्टैंडर्ड डेविएशन वाला आएगा। खैर, अब वो ये कह रहा है कैलकुलेट द मीन। मीन में क्या करना था, आपने सारी वैल्यूज़ को ऐड करना था। ठीक है, ऐड करके टोटल नंबर ऑफ वैल्यू से आपने डिवाइड कर देना। नीचे ये निकला भी हुआ, आपने ऐड किया 34.75 डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़। बीन की कितनी आई है जी 3.475 इंचज़ आई है, ये इसका मीन आया। ठीक है, 3.475। और ब्रेसिका क्या आया, सेम ऐसे ही इन सारों को ऐड करके डिवाइडेड बाय n करना था। तो उसमें हमारे पास क्या आ रहा है, ब्रेसिका का 45 टोटल आया डिवाइडेड बाय 10, तो ये 4.5 इंचज़ इसका मीन आ गया। अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ड्रा ग्रोथ बार चार्ट बनाने हैं दोनों प्लांट के। तो एक वैल्यू का नहीं बनाना था, आपने मीन का बार चार्ट बनाना था। और ये वाली वीडियो में मैंने बात बताई हुई है, जहाँ पे एरर बार्स मैंने कराए थे, पीबीए वाली वीडियो। अब यहाँ पे देखो, बीन का 3.48 निकला हुआ है। एक्स एक्सिस पे प्लांट लेने थे, वाई एक्सिस पे आपने इंचज़ में ले लेनी थी, और 3.48 तक जो है आप इस बार को ले जाते और एक बार बना देते। एक आ गया ये, और 4.54 जो है हमारे पास ब्रेसिका का था, तो आपने उसकी भी क्या कर देनी है, सेम ऐसे ही बार। तो ये 1 मार्क्स की 1 बार थी। आगे क्या कह रहा है, डिटरमाइन द स्टैंडर्ड डेविएशन, सिर्फ बीन प्लांट की। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मीन ऑफ द बीन प्लांट। ये मीन ऑफ द बीन स्टैंडर्ड डेविएशन वाला पूरा ही चलेंगे। देखो, स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला आपने सबसे पहले मीन निकालना होगा। मीन निकाल के अब जो उसने डाटा दिया है, अगला काम क्या होता है, फार्मूले के मुताबिक उस मीन से ना, मीन से ई स्कोर को माइनस करना है। 3.25 था, आपने क्या करना है, माइनस 3.475 माइनस सबसे क्या करना था, माइनस करना था 3.475। तो ऐसे करते 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 आपके पास क्या आ जाना था, रिज़ल्ट आ जाना था ये आपके पास
ठीक है, इंसानों को माइनस देखो 3.25 से 3.475 माइनस करोगे तो ये आ जाएगा, सेम ऐसे हिसाब से करोगे तो ये आ जाएगा। अगला काम क्या होता है, उसने कहा है कि इसका स्क्वायर लेना होता है। फार्मूले के मुताबिक जो जो वैल्यूज़ आई हुई हैं ये, इनका अपने स्क्वायर लेना है। स्क्वायर लेने के बाद ये आ जाएगी, सेम ऐसे इसका भी स्क्वायर लोगे तो ये आ जाएगी। ये सारे स्क्वायर आ जाएंगे। लास्ट फार्मूला क्या कह रहा है कि उसमें ये कह रहा है कि फिर इसका सम करना है, सारी वैल्यूज़ का आपने क्या निकाल लेना है, सम निकाल लेना है। ये ठीक है, ये आपके पास सम निकल आया। फिर फार्मूला क्या कह रहा है, डिवाइडेड बाई n-1 कर देना। n-1 करके एन देखो 10 थे, -1 करोगे तो 9 रह जाएगा। ये करके वैल्यू जो भी चीज़ आएगी उसका अंडर रूट ले लोगे तो ये हमारे पास क्या निकल आएगी, उसकी स्टैंडर्ड डेविएशन निकल आएगी। इस स्टेप को फॉलो करना था। वैल्यूज़ आपकी आगे पीछे आई भी हैं, मसला नहीं है, इस फार्मूले के मुताबिक चलते जाना था ऐसे। ठीक है, अब ये इमेज मेरे पास क्लियर नहीं है, लेकिन जो है मुझे अब क्योंकि उसने बताया वह स्टेम है तो स्टेम है, स्टेम राइट साइड वाली है या लेफ्ट साइड, मेरे पास इमेज क्लियर नहीं आई, लेकिन ये पता है कि मोनोकोट और डाइकोट स्टेम है। और उसने ये नहीं पूछा, आइडेंटिफाई तो पूछा ही नहीं है, बल्कि आइडेंटिफाई पूछा हुआ है। ठीक है, आइडेंटिफाई द फिगर। और ये हमारे पास जो है ना, अगर पिक्चर क्लियर नहीं है, ये मोनोकोट स्टेम बन रही है। ठीक है, इसमें वैस्कुलर बंडल जो है हमारे पास स्कैटर्ड है और इस पे वैस्कुलर बंडल ऐसे अरेंज है। ठीक है, तो जिस पे वैस्कुलर बंडल ऐसे अरेंज होते हैं, रिंग की फॉर्म में होते हैं, तो वो हमारे पास डाइकोट बनती है। अच्छा, आइडेंटिफाई करना है, 2 नंबर है तो 1 नंबर आ गया। इधर से 0.5 की आइडेंटिफिकेशन इसकी थी, 0.5 की इसकी थी। गिव 2 डिफरेंस, और ये वाला भी मैंने डिफरेंस लिखवाए हुए थे, आपको करवाए थे। मोनोकोट में इसने लिखा है जी वैस्कुलर बंडल स्कैटर्ड है, इसमें अरेंज, एक डिफरेंस ये हो गया। सेकेंडरी ग्रोथ एब्सेंट प्रेजेंट है। पिथ की बात थी तो हमारे पास डिस्टिंक्ट और या इस पर वेल डेवलप्ड है। ठीक है, ग्रोथ टिश्यू नो डिफरेंशिएटेड इनटू, कोई भी 2 लिखने तो उसने तो क्लियर बताया हुआ कोई से 2 बताने, तो इनमें से कोई से 2 लिख दिया तो आपको इसके नंबर मिलेंगे। 1 नंबर उधर से आ गया और 1 नंबर इधर से आ गया, टोटल आपके 2 मार्क्स बन गए। आइडेंटिफाई द फिगर, ये मोनोफेशियल है या बाईफेशियल है, तो हमारे पास ये बाईफेशियल है। कैसे पता चला कि इसमें हमारे पास ये देखो ना, पैलिसेड मेसोफिल्स भी आ रहे हैं, और ये हमारे पास स्पॉन्जी मेसोफिल्स भी आ रहे हैं। एक निशानी ये होगी। दूसरा हमारे पास ये देखो, इसकी जो स्टोमेटा है, स्टोमेटा लोअर एपिडर्मिस पे है, तो ये लोअर एपिडर्मिस में किसकी निशानी होती है, बाईफेशियल की। बाईफेशियल लीफ है ये हमारे पास, 2 फेसेस वाला, ऊपर से चेहरा अलहदा है, नीचे से अलहदा है। ठीक है, ऊपर आप देखो तो इस पर क्यूटिकल भी लगी हुई है, तो ये हमारे पास निशानी है कि ये बाईफेशियल है। उसने ये भी पूछा कि गिव 1 रीजन ऑफ फिगर आइडेंटिफिकेशन। अब किसी ने लिख दिया स्टोमेटा नीचे है, या किसी ने लिख दिया पैलिसेड या स्पॉन्जी मेसोफिल है, काम चल जाएगा उसका। अच्छा जी, ये क्वेश्चन हो गया। हाँ, अब अगला ब्लड ग्रुपिंग वाला था, और कल जो मैंने मैसेज भेजा चैनल पे उसमें लिखा था कि ब्लड ग्रुपिंग वाला भी आना है, गैस में बताया था। जो ब्लड ग्रुपिंग वाला है जी बच्चे, आपने ये देखना है कि क्लम्पिंग कहाँ हुई हुई है। ए पे नहीं हुई हुई, बी पे भी नहीं हुई हुई, RH पे हुई हुई है, ना ए है ना बी है। तो जब ए ना हो बी ना हो, ब्लड ग्रुप बनता है O। ठीक है, RH पे हुई हुई है तो RH पॉजिटिव बन जाएगा, तो वाइफ का O पॉजिटिव है। हस्बैंड का देखो A पे क्लम्पिंग है, ना B पे है ना RH पे, तो हस्बैंड बनेगा A नेगेटिव। अच्छा, आइडेंटिफाई द ब्लड ग्रुप ऑफ वाइफ एंड हस्बैंड, ये तो हो गया हमारे पास, वाइफ होगी O पॉजिटिव, हस्बैंड हो गया A नेगेटिव। राइट ऑन द पॉसिबल जीनोटाइप। अब पॉसिबल जीनोटाइप क्या होते हैं हमें पता है, O ब्लड ग्रुप के लिए हमारे पास ये जीनोटाइप बनती है, ये एलील्स आती हैं। अब पॉजिटिव के लिए हमारे पास क्या होगा कि कैपिटल D भी हो सकता है, और ये बनती हैं वाइफ की पॉसिबल जीनोटाइप्स। और हस्बैंड की देखो कैसे बनेगी कि कैपिटल A और स्मॉल i हो, फिर भी ब्लड ग्रुप A है, साथ में A नेगेटिव है। ठीक है, A नेगेटिव है तो ये स्मॉल d बनेगा। या हम कहें A ब्लड ग्रुप था तो IA है, स्मॉल d। तो ये हस्बैंड की जीनोटाइप बनेंगे, तो ये आपके 2 मार्क्स ऐसे आने थे। अच्छा जी, स्पोरोफाइट एंड गेमिटोफाइट, ये क्या है कि हमारे पास कौन सा प्लांट है, तो ये फर्न्स है। ठीक है, एडियंटम, किसी ने एडियंटम लिखा है, फर्न लिखा है, काम चल जाएगा। वो ये पूछ रहा बताओ ये स्पोरोफाइट है कि गेमिटोफाइट है, तो ये जो लीफ हैं सारे उसके, ये उसके स्पोरोफाइट होते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास सोराएं हैं। जिसका गेमिटोफाइट तो ऐसे पता है ना, हार्ट शेप होते हैं, इसका गेमिटोफाइट ऐसे है। ये सारा उसका क्या है हमारे पास स्पोरोफाइट शो कर रहा है। ये 2 मार्क्स का था। अच्छा, ये कह रहा है कि फाइलम बताओ और क्लास बताओ। अब फाइलम निकला हुआ है ये कॉर्डेट से,
फाइलम कॉर्डेट है, सब फाइलम वर्टिब्रेट है। सब फाइलम नहीं पूछा हुआ तो वो नहीं बताना। क्लास क्या है? क्लास इसकी एम्फीबियंस है। तो बस ये 2 लफ्ज़ों के 2 नंबर थे आपके। तो ये है आपका बच्चे पूरा PBA। उम्मीद करता हूँ आपने ऐसे ही सॉल्व किया होगा और इंशाल्लाह फुल मार्क्स लेके आओगे आप लोग। अल्लाह हाफिज़।